So hello everyone, welcome to our YouTube channel Feroz Maths Classes. So today I am going to teach you the exercise 11.1. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 11.1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इसकी बेसिक जो प्रीवियस वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, सब कुछ आपको फॉर्मूलेज वगैरह बता दिए जा चुके हैं जिनका यूज़ इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं आपकी क्लास 7th से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अगर आपने क्लास 7th में एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर पढ़ा था और उसकी लास्ट एक्सरसाइज करी है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे बच्चे थोड़ा सा डाउट खाते हैं, इनको नहीं आता है, उन पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा, उनको बता दूंगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये नहीं है वैसा कुछ। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, गारंटी मेरी है। बस आप वीडियो देखते रहिए पूरा, बस इतना करना है आपको, वीडियो देखना है। बाकी क्या कैसे क्या होगा ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन सभी का नाम लेते हुए ये लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमारा जो मेन काम है, हमारा मेन काम है भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब क्या लिखा है? विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। अब क्या है कि इनकी पेरीमीटर, किसका? स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड का, दोनों के पेरीमीटर कैसे हैं? सेम है। लेकिन क्या तुमको रेक्टेंगल में ब्रेथ दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो तुम क्या करोगे? लेट कर लोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या लिखोगे? लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू व्हाट इज? बी। लेट कर लिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच फील्ड हैज अ लार्ज एरिया। तो पहले हमें क्या बोल रहा है? हमसे जो जो बोलता हम वो करते हैं। हमसे बोला कि भैया आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि पहले इनको ये बताइए कि भैया पेरीमीटर सेम है तो क्या करें। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। बहुत सही भाई, ये तो काम हो गया, ऐसे लिख दिया है। तो अब क्या करें? मैंने कहा भाई इसका भी सॉल्यूशन हम देते हैं। आप ये लीजिए, क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड यानी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? तुमने बोला 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड क्या है? यहाँ पे साइड क्या है? यहाँ पे साइड 60 मीटर है। तुमने यहाँ 4 इंटू 60 लिख दिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, अब लेंथ तुमको गिवन है, लेंथ तुमको गिवन है, क्या गिवन है? 80 गिवन है। तुमने यहाँ पे लिख दिया भाई, तो 2 इंटू 80 प्लस बी। अब ब्रेथ ऐसा बी था, सेट करें क्योंकि यहाँ बी गिवन नहीं है। अब क्या करें? अब देखिए 4 इंटू 60 यहाँ पे लिख दिया। क्या करते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल गया 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेथ आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप लिखेंगे 180 120 माइनस 80। यहाँ से ब्रेथ क्या मिल जाएगी आपको? ब्रेथ मिल गई आपको 40 मीटर। पक्का? देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ तक तो मुझे बताएं, मैं कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ आपको। नहीं हो रहा है, चलिए ब्रेथ आ गया। हमारी यही समस्या थी कि भाई ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ब्रेथ आ गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं? हमसे बोला गया भैया एरिया फाइंड आउट कर। ठीक है, मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पहले पता करता हूँ। वो क्या होगा? साइड इंटू साइड होगा। होगा कि नहीं होगा? साइड कितना है? 60 है, इंटू 60, ये कितना हो गया? 3600 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलिए, अब क्या आ गया? एरिया ऑफ कौन सा? रेक्टेंगुलर फील्ड। वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है भैया? लेंथ कितनी है? देखो यहाँ पे पहले गिवन थी 80, ब्रेथ अभी तुमने फाइंड आउट की यहाँ पे कितना? 40, तो 80 इंटू 40 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या मिला? 3200 मीटर स्क्वायर। क्या मिला? 3200 मीटर स्क्वायर।
अब तो यार बहुत सिंपल सी बात है, तो देख के पता चल रहा है कि भाई कौन सा एरिया बड़ा है, स्क्वायर का एरिया बड़ा है। तुम क्या बोल दोगे, स्क्वायर फील्ड एरिया एज ए लार्जर एरिया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है? ये था क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जनरली मान लो तुमने कोई प्लॉट खरीदा है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने कोई प्लॉट खरीदा है, तो मैं प्लॉट खरीद लिया, तो मेरे घर वालों ने बोला कि यार घर बीच में बनाएंगे और अगल बगल क्या करेंगे, गार्डन रखेंगे। तो इन्होंने भी, मिस कौशिक जो थी उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने क्या किया कि एक प्लॉट ले लिया, स्क्वायर प्लॉट ले लिया। ठीक है, अब स्क्वायर प्लॉट ले लिया तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि मिस कौशिक थी, उन्होंने स्क्वायर प्लॉट लिया, स्क्वायर प्लॉट लिया, ठीक है, विथ मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर। उसकी मेजरमेंट फिगर जो है फिगर में दी हुई है। ठीक है, सी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। अब भैया उनको जो घर बनाना है वो प्लॉट के मिडिल में बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर क्या बोला है, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। गार्डन को कहाँ, हाउस के चारों तरफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करें, कुछ लोग होंगे भैया क्या किया जाए, अभी आंसर है मेरे पास, क्या करना चाहते हैं आप। लो भाई, मैं सीधी सी बात है, मैं पहले एरिया फाइंड आउट करूंगा कि कितने एरिया में गार्डन लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन पता करना है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ गार्डन। कैसे पता करें, मैं ये देख रहा हूँ कि ये टोटल प्लॉट का एरिया है, इसमें से अगर मैं हाउस का एरिया माइनस कर दूँ तो जो एरिया बचेगा वो मेरा किसका हो जाएगा, गार्डन का एरिया हो जाएगा। तो मैंने लिखा कि भैया एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। देख लो भाई, नहीं दिख रहा हो तो बता। अब प्लॉट कैसा था, प्लॉट स्क्वायर प्लॉट था, डायमेंशन दी हुई हैं 25 एंड 25। स्क्वायर प्लॉट है तो दैट मीन्स साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 25 इंटू 25। एरिया ऑफ हाउस, हाउस कैसा है, हाउस मेरा कैसा है, रेक्टेंगुलर है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी है भैया 20 और ब्रेथ दी है 15। ये देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया भाई, 25 का स्क्वायर सर ने बढ़ाया था, 6 to 5 होता है, 15 इंटू 20 करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 300 हो जाता है, जहाँ तक मुझे पता है भाई, अपना हिसाब से देख लो। तो ये आंसर आ गया सर 325 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन आ गया। मैंने कहा क्या बचा भाई, कुछ बचा नहीं है। अब मुझसे बोला गया कि भैया कॉस्ट तो बतानी है, कॉस्ट तो बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट भी बताते हैं। तो लीजिए कॉस्ट देख लीजिए, कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे। अब देखो क्लास 7 का थोड़ा सा याद करो, वहाँ सीखे थे, कॉस्ट हमको पता करनी है तो जो एरिया होगा, क्या हो, कौन सा एरिया, कहाँ कॉस्ट, गार्डन की ना, एरिया ऑफ गार्डन इनटू क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 55 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लगता है। तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ये हो गया 325 इंटू 55। आंसर दिखा लीजिए भाई, क्या आने वाला है आप लोग देख लीजिए, सर बताएं भाई मुझे, वेट करता हूँ, सर कोई बताएगा मुझे क्या आ रहा है। चलिए भाई, सर आ रहा होगा 17,875 रुपीज़। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब लोग सोच रहे होंगे कि रुपीज़ का साइन कैसे आ गया, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, ये आप आगे पढ़ेंगे, जब फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप कि देखो बेटा क्या हुआ, एरिया ऑफ गार्डन जो था उसकी यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर थी। ये किस में था, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर में था। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर फिल आउट हो गया, जो बचा चीज बचा, ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग आ गार्डन में। तो
गार्डन, ठीक है, पक्का। 17,875 क्लियर है, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में, पक्का फाइनल है? क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अब। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। अब भैया ये गार्डन है और बीच में कैसा है? रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, और सेमी सर्कुलर है एंड्स पे। ओके, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। अब लिखा फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ओके, देखो एरिया निकालना बहुत इजी है, पेरीमीटर भी निकालना इजी है, बट जो मिस्टेक होती है जनरली, ठीक है, जो मिस्टेक होती है जनरली वो मैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, जब पैरामीटर फाइंड आउट करने जाते हैं तो ये और ये दोनों ऐड कर देते हैं, जबकि इन्हें ऐड नहीं करना है। पैरामीटर का सिंपल सा डेफिनेशन क्लास 3rd या 4th में पढ़ाई जाती है। जब हम पढ़ाते हैं ना क्लास 3rd 4th में, तो कि बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन या बाउंड्री ऑफ द फिगर इज नोन एज द पैरामीटर ऑफ द फिगर, ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन, द बाउंड्री ऑफ द फिगर, द बाउंड्री ऑफ द गार्डन, बाउंड्री ऑफ द सो मेनी थिंग्स, जो भी कुछ है, कुल मिला के जो बाउंड्री होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो मैंने क्रॉस किया पेरीमीटर होगा, ये तुम्हारी बाउंड्री होगी? नहीं होगी, इसको हमें क्रॉस करना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी सब बहुत ईजी। अब क्या करो, और थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसको नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी, एंड दिस वन इज डी, दिस वन इज ई, एंड दिस वन इज एफ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखते जाओ, आराम से काम हो जाएगा। पेरीमीटर लिखना है, ज़्यादा दुनियादारी कुछ भी नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, हम भाई ए बी सी आएंगे, ठीक है, आएंगे ए बी सी आएंगे। तो देखो मुझे ए टू सी आना है, लेकिन मैं ये पाथ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पाथ कट कर, तो मेरे पास कौन सा पाथ बचता है? ए बी सी वाला पाथ बचता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ए बी पाथ प्लस, फिर मेरे पास कौन सा पाथ है? फिर मुझे सी से डी जाना है, मतलब मैं इधर आके ऐसे खड़ा तो नहीं हो जाऊंगा ना, मुझे जाना है ए पे फिर से वापस। तो मैं ये पाथ यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जिस पाथ से मैं आ गया वही पाथ नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? सी टू डी जाऊँगा, तो मैं चला गया, फिर डी पे चला गया, तो फिर मेरे पास ही देख रहा हूँ, मेरे पास रास्ता ये बंद है, फिर ये रास्ता बनता है, तो मैं डी टू ई एफ जाऊँगा। ओ भैया बहुत दौड़ा रहे हो तुम, डी एफ आ गए, एफ आ गए, साफ रास्ता दिख रही हो, ट्रैक फील्ड ऐसी दौड़ चलो, टक 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 टक, एफ हो गया, काम हो गया हमारा, खत्म। अब क्या करें, क्या करें भाई, ए बी सी है, क्या करें? पैरीमीटर लिखना है ना। किसका पैरीमीटर? ए बी सी कैसा है? सेमी सर्कुलर है। अगर सर्कुलर होता टोटल तो क्या लिखते हैं? 2 पाई आर। सेमी सर्कुलर मतलब पाई आर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पाई आर, ठीक है। सी डी का कुछ ज्ञान लेना है, सी डी का ज्ञान इधर से लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ था ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अगर इसको सिंप्लीफाई करता कोई दिमागदार हमारे जैसा, तो 20 माइनस 7 लिखता और ये 13 मीटर लिख देता। लिखता कि नहीं लिखता? 13 मीटर हो जाता। दैट मीन्स अगर ए एफ 13 है तो सी डी भी मान 13 हो गई, तो ये भी 13 हो, प्लस डी एफ सेम एज ए बी सी, अगेन पाई आर, एफ ए अगेन 30, आ गए, खत्म। पाई आर प्लस पाई आर व्हाट इज 2 पाई आर, 13 प्लस 13 26 को सम कर लो भाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, ये मुद्दे की बात है। आर जो होगा वो 7/2 होगा, क्यों? क्योंकि डी एफ पूरा मतलब ए सी, ये क्या है, ये टोटल 7 है, तो रेडियस तो हाफ होती है ना डायमीटर की, तो क्या होगी 7/2। इधर आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस 26। सॉल्व कर लीजिए, ये रूट से रूट क्या, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 प्लस 26 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 48 पेरीमीटर हो। पक्का? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का नहीं है प्रॉब्लम? चलो भाई, पेरीमीटर हो गया। एरिया पे आते हैं। एरिया पे आने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें रफ करूँगा, क्योंकि मुझे ये बहुत हॉच पॉच दिख रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, शोर मचा।
चलिए भाई, अब मैंने रफ कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको एक नंबर, मैंने टोटल एरिया निकालने के लिए मैंने ब्रेक कर दिया पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक कर, ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक किया तो मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने लिखा है ऐसे A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो A1 मेरा कैसा है, सेमी सर्कुलर है, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, पाई आर स्क्वायर बाई। A2 कैसा है, मेरा रेक्टेंगुलर है, जैसा कि ये 13 था, ये 7 था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 13 इंटू 7। A3 मेरा कैसा है, अगेन सेमी सर्कुलर है, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर बाई। का कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? चलिए, अब पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया भैया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। 13 इंटू 7 वॉट इज 91। ओ माई गॉड, पक्का? अब देखो, पाई की वैल्यू रख दी भाई 22/7। आर जो है वो मेरा क्या है, 7/2 है, 7/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 9। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कर लीजिए भाई सिंप्लीफाई। क्या मैं करूं? तो सिंप्लीफाई कीजिए आप। स्पेस ख़त्म हो चुका है, तो मैं स्पेस के लिए दूसरे पेज को यूज़ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं दूसरा पेज यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ ये था एरिया, ये था 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर था, तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, और तो प्लस था, और मैं प्लस 91 लिख, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 11। ठीक है, 11 इंटू 7 क्या हो गया, 77/2 प्लस 91। अब 77/2 जो होता है वो होता है 38.5 प्लस 91, इसको ऐड कर लीजिए। 1 और 8 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 प्लस 3 क्या हो गया, 12 हो गया, तो 129.5 मीटर स्क्वायर ये आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझना, आपको बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता हो, बस इतना हो जाएगा काम मेरा। ठीक है, चलिए भाई करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 सेंटीमीटर। ये कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम है जिसका बेस 24 है और हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल। क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट होता है, पक्का? ठीक है, तो बेस हमारा क्या था, 24 था, हाइट कितना था, 10 था, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखा है, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 स्क्वायर मीटर। अब इतना एरिया है, समझ लो, आपका घर है पूरा बड़ा सा, आपका घर है, सपोज करो ये घर है, ये घर है, आपको इसमें टाइल्स भिजानी है, आपके पास टाइल्स ये आ गई इस तरह की, इस तरह की टाइल्स आ गई आपके पास पैरेललोग्राम वाली शेप में ये। अब इस तरह की कितनी टाइल्स लगेंगी सबको फिलअप करने के लिए, कुल मिला के इसको उनको ये करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तुम्हारे पास इसका एरिया पता है, तुम्हारे पास टोटल एरिया जो है वो भी पता है, तो ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, फ्लोर का एरिया है, फ्लोर का एरिया में थोड़ी सी नौटंकी हो गई, क्या हो गई, वो दिया है स्क्वायर मीटर में, ये किस में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना। तुम क्या करोगे, 1080 क्या है, मीटर स्क्वायर है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो भैया देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसका मल्टीप्लाई 10,000 का। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जब जाते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट आते हैं तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करना है तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि भाई 10,000 का क्यों किया। देखो भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। स्क्वायर कर दो भाई इसका, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका स्क्वायर करोगे, देखो 2 जीरो तो कितने हो जाएंगे, 4, तो ये हो जाएगा। आ गई बात समझ में, पक्का पक्का आ गई बात समझ में। चलो भाई इसको रफ कर देते हैं, ये मेरा काम का नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत इजी काम है भाई। तो बहुत इजी काम है। आपसे क्या बोला है उसने, आपसे उसने बोला है कि मुझे एरिया बताइए, मतलब सॉरी कितने टाइल्स लगेंगे बताइए। तो ठीक है, मैंने कहा नंबर ऑफ टाइल्स मुझे बतानी है। मैंने कहा फ्लोर का एरिया, पूरा फ्लोर है का एरिया, और एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक। तो फ्लोर का एरिया कुछ ऐसे लिखा था 1080, और ये कितने जीरो थे, 2 2 4, तो मैं 4 1 2 3 4 ये ऐसे लिख दिया मैंने। टाइल का एरिया कितना है 240, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर आप इसको रिड्यूस कर लीजिए भाई, अपने हिसाब से रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। ये हो गया 2 से घटा तो 12 हो गया, इसको घटा तो ये हो गया आपका 5 4, और ये कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। फिर घटा तो भैया ये हो गया 6, या 6 से काट दिया, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, तो ये 9 हो गया, ये कितने हो गए, 3 जीरोज़ हो गए, 4 जीरोज़ हो गए। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 45,000। तो कितनी टाइल्स आ गई, टाइल्स जो आ गई वो आ गई 45,000 टाइल्स। सही है, कोई दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर, अब नंबर ऑफ टाइल्स में देखो, अब एक बहुत बड़ा डाउट, सर इसकी यूनिट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ गई फिर, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई उसकी यूनिट कहाँ गई, यूनिट दिखाऊं क्या, ये देखो फ्लोर का एरिया किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। एरिया ऑफ 1 टाइल का किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में था। तो ये दोनों आपस में कट गए, तो कुछ बचा क्या, जब कुछ बचा नहीं तो यूनिट क्या लिखे हम, ये यूनिट हम लिख सकते हैं, नहीं सकते। क्या आ गया आंसर, 45,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, एंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पीसेस ऑफ अ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जमीन पे कुछ डिफरेंट शेप्स के फूड पीसेस पड़े हुए हैं। एंट मतलब ये चींटी जी हैं, ये क्या करती हैं, उन फूड पीसेस के चारों तरफ घूमती हैं। फिर क्या हुआ, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो किस पीस के लिए एंट को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी है, चलना पड़ा है, लॉन्गर राउंड सबसे बड़ा राउंड पड़ा। अब ये आप कैसे पता करेंगे, आपको पता करना होगा तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक फिगर, ठीक है। तो इसमें लिखा है, रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2 पाई r एंड वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ऑन, ठीक है। चलिए मैं a एंड b पार्ट करता हूँ, c पार्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखिए भाई ए पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, पैरीमीटर पता करना है तो मुझे पता चल जाएगा भाई कितना है। तो मैं नंबर दे देता हूँ ए बी, और तो मैं पहले ए से बी ट्रैवल किया तो मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। फिर मैं बी से ए आया लेकिन सी होते हुए आया, तो ये मेरा हो गया बी सी ए हो गया। अब ए बी क्या है, साफ साफ दिख रहा है, वो क्या है 2.8 है, तो 2.8 हो गया। बी सी ए क्या है, जब मैं इधर से आया था यूँ करते घूमते हुए, ये मेरी क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। चलिए तो भाई साहब ये 2.8 हो गया, पाई जो हो गया वो तुम्हारा 22/7 हो गया, इंटू एंड दिस वन इज 1.4। ये अगर टोटल 2.8 है, रेडियस हाफ हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा तो मतलब 1.4 हो जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, तो दिस वन इज 0.2। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, 2.8
प्लस 22 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 4.4। लीजिए इसको सम कर लीजिए, आपको मिलेगा ये 7.2 सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट का, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। बी वाले पे आ जाते हैं भाई, बी वाला क्या बोल रहा है, बी देख लेते हैं। तो मैंने अगेन सेम चीज़ भाई, पैरीमीटर पता करना है, तो मैं ए से बी ट्रैवल करूँगा, तो मैं बी ट्रैवल किया। देन मैं बी से सी आऊँगा, तो मैं बी से सी आ गया भाई। देन मैं सी से डी गया, देन मैं सी डी गया। देन मैं डी टू ए गया, ये डी से। ठीक है, पक्का। अब देखो भाई, ए बी कितना था 2.8 है, बी सी कितना है 1.5 है, 0.5 हो गया। सी डी कितना है, सी डी तो कैसा है पाई आर है, तो ये पाई आर हो गया। एंड व्हाट अबाउट डी ए, डी ए फिर ये अगेन 1.5। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब आप ऐड कर लीजिए भाई, 1.5 1.5 क्या हो गया 3, 3 प्लस 2.8 क्या हो गया यहाँ पे 5.8 हो गया ये। ठीक, पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7। आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू 1.4। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, अभी किया था ना, ये हो जाएगा 0.2। इसको 5.8 प्लस क्या करेंगे, इसको 4.4 आ जाएगा, 22 इंटू 0.2 तो ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 4 हो गया 12, कैरी ऑन। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, तो ये आ गया आपका 10.2 सेंटीमीटर। अब आप इसका ये पैरामीटर और मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा, फिर आपको दिख जाएगा कि भैया कौन सा लार्जर राउंड है, लॉन्गर राउंड है, बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 आपके लिए। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।